बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक कप मैदा, 2 अंडे से हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता। इतनी गर्मी में ना ही आटा गूंदने को दिल चाहता है, ना ही कुछ करने का दिल चाहता है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें आपने 1 कप भर के मैदा लेना है। मैदा नहीं तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। इसके बाद 2 अंडे लेने हैं आपने, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अंडे चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 लिए हैं। अंडे इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से अंडे और मैदे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छे से कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो अच्छे से टूट जाएं। मैदा हमेशा छान के यूज़ किया करें। इसके बाद 1 कप हम दूध लेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा लिया है, आधा कप और ले लूँगी। अब अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स दूध के साथ। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप ख़ुद भी इसको खा सकते हैं नाश्ते में, हेल्दी भी है और बनाना भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैंने दूध और भी ले लिया है। ये 1 कप दूध सारा नहीं जाएगा, थोड़ा सा इसमें बच जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। जिस तरीके से हम अंडे फेंटते हैं इसी तरीके से हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि जितने भी लम्स इसके अंदर हैं ये सब मिक्स हो जाए आपस में। थोड़ा सा दूध इसके अंदर और शामिल करेंगे, बस इससे ज़्यादा हम नहीं शामिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है अंडे, मैदे और दूध का, वो रेडी होने लगा है। अच्छे तरीके से हम इसको फेंटेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है ये। अब यहाँ पे मसाले लेंगे कुछ। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून के बराबर ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च ली है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे ज़्यादा मसाला इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी डालने वाले हैं, तो स्पाइसी ज़्यादा होगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। और 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किए। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ज़ीरे की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है इसमें, तो ये ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे 1 मुट्ठी धनिया, 3 हरी मिर्चें काट ली थी। हरी मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज काट ली थी और 1 मैंने टमाटर काट लिया था। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लग रहा है ना कितना आसान, ना ही आपको आटा गूंदना पड़ रहा है, ना ही आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है, ना ही इसको बेलना पड़ेगा आपको। झटपट आपने ये काम किया और आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको बनाना बहुत आसान है और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। इसको आप केचप के साथ सर्व करें, मायोनीज़ के साथ करें, रायते के साथ करें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें जी, ये हो गया है रेडी। अब एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे, घी ग्रीस कर लेंगे। ऑयल हो या घी हो या बटर भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। जितना हमें चाहिए होगा उतना ही हम इसके अंदर चारों तरफ घी को फैला देंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ, बहुत ही कम लिया है। इसके बाद इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो शामिल कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो होगा ये कि अंदर से तो कच्चा रह जाएगा लेकिन ये ऊपर से पक जाएगा, फिर इस तरह आपको मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि प्याज और टमाटर हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। पहले इसको एक साइड से पका लेते हैं, उसके बाद इसको हम पका लेंगे दूसरी साइड से। अच्छे से फैला देंगे ताकि इसका जो शेप है वो अच्छा सा आए। अगर यहाँ पे रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें यहाँ एक साइड से ये पक गया है, देखें। चलिए जी, इसको अब पलट लेते हैं। एक बड़ा दूसरा स्पून ले लूँगी, उससे मैं इसको पलट लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने ये पलट दिया है। अब इसको हम दूसरी साइड से ढक देंगे, ढक के पकाएंगे इसको ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। 10 मिनट मैंने इसको ढक दिया था। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बिल्कुल बन गया है। और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से इसकी सिकाई हुई है।
ये देखें, थोड़ा सा ये यहाँ से टूट गया है, वो कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, हमारा जो नाश्ता है हेल्दी मज़ेदार सा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसको कट कर लेते हैं, कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से इसके पीसेस बनते हैं। ना ही हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली है और ना ही इसके अंदर हमने कोई ईस्ट वगैरह डाला है, लेकिन ये फिर भी फूला फूला नाश्ता बनेगा, जिस जैसे पिज़्ज़ा होता है। जब आप ये बनाएंगे तो पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये देख सकते हैं, आपको उठा के भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, लग रहा है ना ज़बरदस्त। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये थी आज की रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।